टैलेंट एक्विजिशन में नेटवर्किंग हेल्प करता है स्टूडेंट्स को? ये इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है इट्स सब्जेक्टिव जो आपने पूछा, एक स्टूडेंट की नज़र से अगर देखा जाए तो देखिए एक्चुअली ना मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। जब बात स्टूडेंट की आती है, मेरे ख्याल से हम पहली बार इस टॉपिक को लेके आए हैं यहाँ पे। आई डोंट नो कितना टाइम है हमारे पास, पर इसको मैं थोड़ा सा 2 मिनट लेना चाहता हूँ कि देखिए मुझे लगता है एक बड़ी प्रॉब्लम जो जब मैं स्टूडेंट्स के साथ होता हूँ काफ़ी, बिकॉज कोई कैंपस में भी मैं हायरिंग करता हूँ, तो एम्प्लॉयर क्या करता है ये मैंने आपको अभी तक बताया है। कहीं ना कहीं मुझे एक एज ए स्टूडेंट खुद भी लगता है कि हम जॉब चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं ये नहीं मालूम होता। करेक्ट। राइट। तो मैं नेटवर्किंग करना चाहता हूँ, जॉब चाहता हूँ, ये ठीक है, बट आप क्या करना चाहते हो पहले तो ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। अभी ये प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ भी है कि उसको नहीं मालूम क्या करना है, उसको बताने वाला भी कोई नहीं है क्या करना है, और वही चल रहा है कि ये कोर्स कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और इससे सब कुछ हो जाएगा। लंबा बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, एक दिन में सॉल्व भी नहीं होगी, मुझे ऐसा मेरा मानना है। बट एक स्टूडेंट क्या कर सकता है इसमें कि पहले वो डिसाइड करे कि उसको जो भी वो करता है, अगर वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है तो वहाँ पे वो क्या करता है, तो उसको थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए, जो बहुत आसान है। अगर वो सिंपल एम्बिशन बॉक्स पे चला जाए और वहाँ जाके देखे कि क्या रोल्स हैं, क्या कितने तरह के डेजिग्नेशन है कंपनी में, वो क्या करते हैं, बड़ा आसान है। वो फिश बाउल पे चला जाए, वहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन होते हैं कि हर कंपनी के लोगों का, वो कंपनी के इंटरनल एम्प्लॉय भी उसमें डिस्कशन करते हैं एनोनिमसली, तो वहाँ बहुत कुछ पता लगता है उस कंपनी के बारे में। तो एक बड़ा चैलेंज है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंपनी के नाम तो जानते हैं, पर उनको ये नहीं मालूम कि इन्फोसिस बीपीएम और इन्फोसिस में क्या अंतर है, और या इन्फोसिस कंसल्टिंग में क्या अंतर है। ये तीन के बारे में उनको लगता है ये इन्फोसिस, उनका बिजनेस मॉडल नहीं पता है बेसिकली। काम के अंदर का काम अलग अलग है। भाई बीपीएम एक अलग काम करता है, वो थिंक सम पीपल फील कि बीपीएम इज अ बैड प्लेस टू गो, राइट, बट इट्स नॉट अ केस। वहाँ पे देयर आर फ्यू वेरी नीश रोल्स विच आर अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स देयर। तो एक तो सबसे पहले ये है कि वो R&D नहीं करता है, और ये कई बार जब आई थिंक यू आर इन रिक्रूटमेंट, तो कई बार व्हेन आई मीट माय वेंडर पार्टनर्स एंड एवरीवन, sometimes they ask me, sir, why don't you refer us to this company or that company? I said, do you really know what they do? Do you know the kind of roles available in those companies? आप तो रिक्रूटर हो, आपको तो मालूम होना चाहिए। तो मुझे लगता है पहले स्टूडेंट्स को जाके ये थोड़ी मेहनत करनी चाहिए कि वहाँ पर काम क्या होता है कंपनी में। एक बार जो काम होता है उसके बाद उसको वहाँ जा उससे रिलेटेड उसको क्या लगता है कि कौन सी जॉब उसके लिए सुटेबल है। वो गलत भी हो सकता है, पर लेट हिम एटलीस्ट टारगेट समथिंग ना। भाई अगर मैं टारगेट ही नहीं करूंगा कि मुझे क्या एम करना है, तो पर्पस क्या है, फिर तो मैं कुछ भी करूंगा। तो लेट्स हैव फ्यू टारगेट, लेट्स से यू टारगेट 10 कंपनीज। तो जैसे मैं अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट था, उसको बता रहा था, ही वाज आस्किंग मी, तो मैंने कहा एक काम करो, तुम्हें कहाँ जॉब चाहिए, पुणे में चाहिए? बोलता हाँ पुणे में चाहिए। मैं तो एक काम करो, पुणे में 3 तरह की कंपनीज बना लो, 20 स्टार्टअप ले लो, 20 मिड टीयर ले लो, 20 बड़ी कंपनी ले लो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके मैं क्वेश्चन पे आता हूँ नेटवर्किंग पे। मैंने कहा आप क्या करो, आप ये 20 जो कंपनी है ना, इनके जो हेड ऑफ टैलेंट एक्विजिशन है या हेड ऑफ रिक्रूटमेंट है, HR नहीं, रिक्रूटमेंट या टैलेंट एक्विजिशन, उनको लिंक्डइन पे 20 को 60 को सर्च करो, कोई तो मिलेगा ऑफ कोर्स, और उनको एक 3 लाइनर्स भेजो, लाइक अ स्मार्ट 3 लाइनर्स, just a simple one, saying hi, I am working in this technology, yeah, I have experience in doing financial and accounting, and I would like to build my career in investment banking. Do you think you can help? Wow. This is more than enough than sending your CV. Nobody opens your CV. Right. Mark my words. Nobody has time to open LinkedIn CVs for sure. Agree. Right? Maybe ATS में आते हैं, automatically parsing होती है, वो अलग गेम है। लेकिन फिजिकली लोग सीवी जब तक नहीं खोलेंगे तब तक उन्हें कंफर्म नहीं होगा दिस इज अ रिलेवेंट सीवी। तो पहले आप खुद को रिलेवेंट बनाओ। सो लेट्स अज्यूम somebody say I don't have job for you, or hey they would not respond. Why don't you write back to them and say कि ठीक है, I'm not sure if you have a right job for me or I'm targeting a right job, but I'm a fresher. Why don't you tell me if I should even apply to your company or not? Wow. Ask. What is wrong in asking these things? They will say no, you are a student ना. They will say no, fine, leave that company. अभी 60 कंपनीज थोड़ी है, there are 1600 कंपनीज इन पुणे।
आपके पास तो चॉइस है. करेक्ट. सो मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्किंग इज इम्पॉर्टेंट बट यू नीड टू बी वेरी टारगेटेड. अगर आप सही मैसेजिंग करते हैं और इमीडिएटली आप अपना चूज, मतलब यू डोंट वेस्ट टाइम इन with one company, one kind of people. No, just eliminate the options which is not for you. Oh, And you reach to your 10, 15 good options, you are good to go. कुछ तो हो ही जाएगा. होगा ही. Look, there's no dearth of jobs. There are no dearth of jobs. Yes. बहुत jobs हैं. I agree. Important ये है. और दूसरा मुझे लगता है कि you should not also be very very choosy as well, at least in the beginning of your career. अगर आपके मनपसंद का काम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है. तो एक बड़ी अच्छी बात किसी ने मुझसे कही थी कि दो तरह के लोग होते हैं, कि एक जो वो करना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है, वो बहुत अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में, पर वो लोग जो वो करते हैं जो दुनिया को ज़रूरत है, वो कमाल करते हैं अपनी लाइफ में. वाओ. तो मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत है कि वो करो जो इस दुनिया को, कंपनी को, लोगों को ज़रूरत है. आपको जो पसंद है वो कर लेना, पूरी ज़िंदगी पड़ी है. सो आई थिंक विच यू सेड इट इज़ कम्प्लीटली राइट. एंड मुझे लगता है ये बहुत हेल्पफुल होगा फॉर द स्टूडेंट्स जिनको टारगेटेड कंपनीज को कैसे टारगेट करना है और कैसे एलिमिनेट करना है. ये बहुत अच्छा अप्रोच हो सकता है. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल एज टू अप्लाई. मैं अगर पूछूं, कई बार स्टूडेंट्स स्पेशली कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयर से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं एंड इसके अराउंड कुछ मिसकंसेप्शंस हैं. वो क्या हैं और क्यों हैं? एम्प्लॉयर से एक्सपेक्टेशन, एम्प्लॉयर वो उनकी गर्लफ्रेंड थोड़ी है, मतलब ऐसा थोड़ी होता है. तो आप एम्प्लॉयर से भी एक्सपेक्टेशन रखोगे तो कैसे चलेगा. पर हाँ, मतलब आई डोंट नो इफ आई गेट योर क्वेश्चन राइट, बट so let me just build up. But do you would like to elaborate on this, like maybe a little? See, misconceptions in terms of the candidates having from employer कि ये होना चाहिए at the job, at the company. There are आज fancy world है ना. So look, मुझे लगता है कि I understand, there are certain expectation because especially if you look at Gen Z, they have seen their mother father working for few of the best companies. भाई look, I come from a place जहाँ आपके मम्मी पापा या इस तरह का एक्सपोजर कभी नहीं था, पर उन्होंने देखा है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, उन्होंने देखा है कि उनकी मॉम घर से काम कर रही हैं, वर्क फ्रॉम होम है, एंड सडनली वो जिस कंपनी में जा रहे हैं वो कहते हैं बेटा आ जाओ, काम करो, रोज ऑफिस आना है, ठीक है, ओवर टाइम करना है या ज़्यादा काम करना है, कभी कभार सैटरडे को भी आना है. पर अभी वो जब अपने मम्मी पापा को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि दे आर लिविंग अ लिटिल easy life, right? They have weekends, they take a lot of offs, they have a lot of flexibility. पर वो ये भूल जाते हैं कि भैया वो पीछे से आ रहे हैं. तो मुझे लगता है कि मिसमैच है. Even we experience it, क्योंकि especially with the Gen Z, because they understand this culture, and when they come in the job, they know it. Even sometime even more than us, because they might have experienced it. Plus in their colleges, so many companies are visiting, so they have that kind of exposure. Correct. अगेन मैं इसको थोड़ा दूसरी तरीके से अप्रोच करता हूँ, क्योंकि कई बार जब हम इस तरह की बात करते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन है, ये है, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक बहुत छोटी ऑडियंस के लिए बात कर रहे हैं. करेक्ट. हमारा देश बहुत बड़ा है. बिल्कुल. वी हैव 150 करोड़ पीपल. अभी भी लिटरेसी रेट इज नॉट 100%. राइट. स्टिल 30,000 per month is not a salary. Not more than 5% of the people are earning. I'm saying 5%. Almost 95% of the people who are working, they earn less than 30,000 per month. Oh my God, this is surprising number for me as well. Please you go and check these numbers. Wow. So हम लोग जब हम बात करते हैं 10 lakh salary, even in my company or any company where I've worked, 30,000 plus salaries, you just find people. It's not, अभी भी इंडिया का जो majority of the population working in fancy offices, they don't have the salaries we usually talk on the road, right? It's not a case. So certainly इंडिया में सैलरीज बढ़ी हैं, बट वही एक्सपेक्टेशन पे, आपके सवाल पे आता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हम छोटी ऑडियंस को एड्रेस करते हैं. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, अर्ली जो टैलेंट जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर उनकी एक्सपेक्टेशन उतनी नहीं होती है. और अगर वो है तो वो ठीक भी नहीं है एज अ कंट्री, क्योंकि इफ़ यू लुक एट एग्जाम्पल्स लाइक जापान एज अ कंट्री, they work 6 days
week for very, very long time. Okay. They moved to 5 days very recently. So, और कितना हार्ड वर्क वो लोग करते थे, मतलब these stories are there, right? I would not like to get into it. लेकिन एज ए कंट्री इंडिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग इज स्टिल नॉट इन द मेन स्ट्रीम. अभी भी हमारा सर्विसेज सेक्टर इज द बिगेस्ट सेक्टर जहाँ से रेवेन्यू आता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स हैं या जो एज ए इंडस्ट्री प्रोफेशनल, कहीं ना कहीं वी नीड टू ब्रिंग इन द कल्चर जहाँ पर रेदर देन दिस कि मुझे क्या मिल रहा है आप क्या कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट एट दिस मोमेंट ऑफ आवर कंट्री वेयर वी आर. सो पहला तो ये. दूसरा मेरे को ये, मुझे पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट, एक्सपेक्टेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, पर जब आप काम कर रहे होते हो ना तो वो एक्सपेक्टेशन बीच में नहीं आनी चाहिए. मैं भी रिसेंटली एक कॉलेज में गया था, तो वहाँ पे टीचर्स को प्रॉब्लम चल रहा था. पुणे में है एक कॉलेज, अखबार न्यूज़पेपर में भी आता है कि सैलरीज का प्रॉब्लम है, ये है वो है, एंड दे इन्वाइटेड मी. सो व्हेन आई वेंट देयर आई मेट द प्रोफेसर्स हु आई नो फ्रॉम वेरी लॉन्ग. आई आस्क्ड देम, सर आपके यहाँ तो बड़ी न्यूज़पेपर में आ रहा है आजकल. बोलते सर आई नो ये आ रहा है, लेकिन जब हम क्लास में जाते हैं ना सर तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है. क्योंकि क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो वो हमारा काम है, उसको तो हमें 100% करना है, और सही लैंग्वेज में बोला जाए तो वो उनका कर्तव्य है. करेक्ट. तो मुझे लगता है कि आपको अंतर समझना पड़ेगा कि एक जब कोई इंडियन आर्मी में कोई जाता है व्यक्ति, वो उसको सैलरी मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, लेकिन जब वो वहाँ लड़ता है एंड गिव इट सुप्रीम सेक्रीफाइस, तो वो ये नहीं सोचता है कि पीछे उसे क्या सैलरी मिल रही थी, उसे छुट्टी मिली थी या नहीं मिली थी, वो भी काम कर रहे हैं. अब आप कहोगे इंडियन आर्मी का एग्जाम्पल गलत है, तो जब ताज होटल के अंदर हमारी ही तरह कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ उन्होंने अपनी जान दे दी क्योंकि उनके गेस्ट वहाँ आए हुए थे उनके लिए. सो कई बार जब आप काम करते हो तो ये इंपॉर्टेंट है आप क्या कर रहे हो और उसको 100% कर रहे हो. आपकी एक्सपेक्टेशन है, इट विल बी एड्रेस्ड डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ हैं, क्या हो रहा है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है काम. क्या आपके पास काम है? सबसे पहली बात, आपके पास अगर काम है तो आप उसे कितना अच्छा कर रहे हो. क्या आप उसे उतना अच्छा कर रहे हो जो ताज के एम्प्लॉय ने किया था, जो इंडियन आर्मी वाले करते हैं, या वो यहाँ के टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स जिनको सैलरी नहीं मिल रही या आधी मिल रही है, वो फिर भी कर रहे हैं. अगर आप ऐसा कर रहे हो और फिर आप कुछ मांग रहे हो तो ठीक है, आपके पास चॉइसेस हैं, आप दूसरी कंपनी में जा सकते हो, जस्टिफाइड है. पर सबसे इंपॉर्टेंट है काम मुझे लगता है. तो मुझे लगता है एक स्टूडेंट, एक अर्ली टैलेंट तो 100%, इवन फॉर अस, अगर हमें काम करने में मजा आता है, बाकी सब चीजें तो ठीक है. ओके. इट विल कम. मुझे लगता है शायद हमको ऑडियंस को ये भी बताना चाहिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कि एम्प्लॉयर की उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है. ऐसी कौन सी 3 मेजर एक्सपेक्टेशंस है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से या फ्रेशर से एक्सपेक्ट करता है कि ये तो आना ही चाहिए या ये तो होना ही चाहिए. मैं शुरुआत करता हूँ कि वो क्या एक्सपेक्ट नहीं करता है. अच्छा, ठीक है. मुझे लगता है कि हर एम्प्लॉयर को मालूम है कि उसे कुछ नहीं आता है. क्लियर. ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है, तो ज़्यादा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. ओके. तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो हमें मालूम है तुम्हें कुछ नहीं आता, आप कितना भी बोल लो हमें मालूम है नहीं आता. ठीक है, तो वो तो क्लियर है, राइट. अब क्या एक्सपेक्टेशन क्या होती है, तो देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो होता है इंटेंट, कि आपका इंटेंट क्या है. आप इंटरव्यू देने आए हो, आप जॉब लेना चाहते हो, वेरी गुड, वी अंडरस्टैंड, आइदर इन कैंपस, आउटसाइड कैंपस, और मे बी 0 to 2 years रेंज में. When we know you don't know, now intent is very, very important, whether you really want to do it. Why are you here? Is it just a stopgap arrangement for you? Is this job important for you? So if it is important for you, आपने क्या रिसर्च की है, आप जानते हो कंपनी के बारे में, आप जानते हो हम क्या काम करते हैं. आपको अगर नाइट शिफ्ट में रुकना है तो आप रुकोगे क्या? आपको, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में होता है वो जॉब ज्वाइन करते हैं, उसके बाद उनको छुट्टी चाहिए होती है क्योंकि उनकी बहन की शादी है, और जब वो इंटरव्यू में आए हुए होते हैं तो वो ऐसे दिखा रहे होते हैं कि जॉब नहीं मिली तो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. तो मुझे लगता है इंटेंट, और इंटेंट ये नहीं कि आप बोल क्या रहे हो इंटरव्यू में. ये देखिए कई बार क्या होता है कि रिक्रूटर कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं समझ पाते. लोग, वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, हम कितना भी बोलें हम बहुत गलतियाँ करते हैं, दिखाई नहीं देती क्योंकि स्केल बड़ी है. तो लेकिन हमें नहीं पता लगता कई बार कि आप क्या बोल रहे हो, हम आपको हायर कर लेते हैं आपके कहने पे.
पर आप आगे जाते हो, आप फेल हो जाते हो, या आप ज्वाइन करते हो एंड यू फेल इन योर करियर, और आप शुरू में 1-2 साल गलती करते हो और 5 साल पीछे हो जाते हो अपने करियर में। वाओ, तो आप अगर सही, आपका खुद का इंटेंट क्या है, वो एक एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशन होती है जो आप क्लियरली कम्युनिकेट करो। कई लोग हमारे यहाँ आते हैं, वो बोलते हैं मैं अभी 1 साल जॉब करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं MBA करना चाहता हूँ, वी लाइक इट, वी लव इट, ओके, राइट। हो सकता है हम आपको, वी मे नॉट लाइक इट, बट फाइन, एटलीस्ट नाउ वी नो कि आप क्यों हायर कर रहे हैं, हम आपको आगे कहाँ लेके जाना है आपको। सो एक तो मुझे लगता है इंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी इन वट एवर यू आर सेइंग बिहाइंड योर प्रोफाइल, मतलब बिहाइंड वट यू आर सेइंग। आप बोल रहे हो कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है, मैं काम करूँगा तो मैं तोड़ दूंगा टाइप्स, राइट। बट पीछे आपने क्या किया हुआ है? पीछे नहीं, मैं कॉलेज में तो मैं ज़्यादा, मेरी मतलब मैंने MBA किया है और मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। यार क्यों किया MBA? भाई आपने इंजीनियरिंग की, आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, कंप्लीटली आई अंडरस्टैंड। पर इंडिया में जो MBA कॉलेजेस हैं वो इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। करेक्ट, व्हाट एल्स दे डू? और क्या सिखाते हैं? अगर आप Tier 3 कॉलेजेस को देखोगे, प्लीज आई डोंट नो आप इसको चलाओगे तो कहाँ जाएगा ये, सो बट इट्स इन माई पर्सनल कैपेसिटी। हाँ, दिस इज टू, तो वो अगर आप 2 साल MBA करने के बाद आपको एक अपने प्रोफाइल को आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, बस देन आई रियली नो दैट यू हैव नॉट डन अ हार्ड वर्क, सो आई नो हु यू आर। तो मुझे लगता है आप जो जहाँ से भी जो आपकी पीछे का जो पूरा बैकग्राउंड आप बता रहे हो, वहाँ से आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है, आपकी जेन्युइननेस कितनी है, तो मुझे लगता है वो कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट। एंड आई थिंक द थर्ड इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप करना क्या चाहते हो, मतलब काम को लेके आपको जो स्किल वाला जो गेम है, दो स्किल इज, वी नो यू डोंट नो, बट डू यू अंडरस्टैंड द स्किल। जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट नो कि कार कैसे ठीक करते हैं, पर मैं साइकिल की चेन चलाना आती है नहीं आती है मुझे, ओके, ठीक है, कार का, हाँ, तो आपने वहां से शुरुआत की नहीं की। भाई मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, आई एम नॉट द बेस्ट प्लेयर, बट भाई आप कभी स्कूल में क्रिकेट खेले हो या नहीं खेले हो, या सीधे आके IPL ही खेलना चाहते हो? तो मुझे तो वो स्किल वाइज मे बी यू डोंट हैव द रिक्वायर्ड स्किल, बट उससे जो उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो आपने कभी किया नहीं किया, और किया तो कैसा किया। मुझे लगता है ये 3 चीज़ें मोटा मोटा भी आती हैं, और इसमें भी 70% आता है, तो दिस इज मतलब मोर देन इनफ, चल जाएगा, मतलब आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है, इतना तो हमें आता है तो हमारा हो जाएगा। So it's very simple. I think, sir, it was very interesting to know you as well as the insights which you have shared with us. And मुझे लगता है ये पॉडकास्ट उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी कंपनीज मैंने देखी जो शायद जिन्होंने कभी उस पर्पस को आइडेंटिफाई नहीं किया कि मुझे ब्रांड बनना है, क्यों बनना है। हर उस एम्प्लॉयर के लिए who are not very good brand but having the good culture and trying to be a brand, so उसके लिए क्या कॉस्ट है, उसके सारे इंसाइट्स, उसका क्या तरीका है, उसकी क्या स्ट्रैटेजीज है, उसके क्या स्टेप्स हैं, और आपको टैलेंट को हायर और रिटेंशन में कैसे हेल्प करता है। इन सारी इंसाइट्स को अगर आपको जानना है, इस पॉडकास्ट को देखना ना भूलें। स्टे ट्यून विद HR Scoop। थैंक यू सर, Thank you. थैंक यू Thanks so a lot, much for Deepika. the insights. I simply loved the one Done thing now? which I would like to share with you. No, podcast is going on. So the most important, the kind of examples you have shared, I think वो बहुत easy है हर उस बच्चे को समझने के लिए कि कितनी छोटी छोटी सी एक्सपेक्टेशंस हैं और हम बातों को कितना बड़ा बना देते हैं और चीज़ों को कितना डिफ़िकल्ट समझ के कोशिश भी नहीं करते उसको सीखने की। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप करियर में स्टक हो गए हैं या फिर आप उस कंपनी को चेस कर रहे हैं और आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स आप सुनेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि कितना छोटी सी चीज़ है और इसको कितने इजी तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच, इट वाज रियली वंडरफुल डिस्कशन एंड इट वाज रियली आज मुझे ऐसा लगा, मैं इतनी सारी MSMEs और कंपनीज़ के साथ काम करती हूँ, मुझे खुद पर्सनल लेवल पे बहुत सारी लर्निंग मिली एंड थैंक्स फॉर दैट। Thank you, Deepika. Thanks a lot. Thank you. Okay.